जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद पेशावर से कोयटा के लिए चल पड़ी। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने ट्रेन में 300 से ज्यादा मुसाफिरों को रवाना किया। वफाकी वजीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान का बुरा सोचने वालों को नाकामी होगी। हमारी कौम ने पहले भी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियां दी। वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर रेलवे ट्रैफिक की बहाली की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप का दहशतगर्दों का खात्मा होगा। अवाम की बड़ी तादाद इस बात का सबूत है कि सब दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात ना रुक सके। कार साज में तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक। अल्लाहवाला टाउन के रिहायशी अयाज और अक्सा मुलाजमत से वापस आ रहे थे। नया नाजमाबाद में वाटर टैंकर की टक्कर से 30 साला पेश इमाम जाँ बहक। हाफिज मोहम्मद इब्राहिम तरावी पढ़ा कर घर वापस आ रहा था। अवाम का एहतजाज, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की शहरियों से ट्रैफिक कवानीन की पासदारी की अपील। ट्रैफिक पुलिस को हादसात पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाने की हिदायत। MKM रुकन आमिर सदीकी ने गुज़श्ता रोज मलीर में टैंकर की टक्कर से मियां बीवी की हलाकत के वाक़े पर मज़म्मती करारदाद सिंध असम्बली में जमा करा दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मलीर हॉल्ट में जाँ बहक मियां बीवी के घर पहुंच गए। फारूक सत्तार भी हमरा, अहले खाला से तासियत का इजहार। कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कातिल डंपर ने एक और घर उजाड़ दिया। 9 मालूद बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही कुचल दिया गया। कराची में ट्रैफिक गर्दी रुकनी चाहिए। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना होगा। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बिजली सार्फिन को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। बेगास पर चलने वाले पावर प्लांट्स के साथ मुआहिदों पर नजरसानी की मंजूरी। वज़ीर आज़म और वज़रा की मुखालफत पर सोलर सार्फिन से इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी गई। वज़ीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। जारी एलामे के मुताबिक वफाकी काबीना ने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला कर लिया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं सोलर नेट मीटरिंग की शराइत का इतलाक नए सार्फिन पर होगा। सेनेट की कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में बताया IPPs के साथ मुआहिदों की नजरसानी पर 20 बरसों में 3,400 अरब रुपए की बचत होगी। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 5 दिन बाकी। हुकूमत की 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन। इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी ना करने की यकीन दहानी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात दस्तयाब। मुकर्ररा तारीख गुजर जाने के बाद सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 26 मार्च तक वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 8,78,972 हो चुकी। लाहौर की कदीम डंपिंग साइट महमूद बूटी से लाखों टन कूड़ा गायब हो गया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से जदीद वेस्ट टू एनर्जी मंसूबे का आगाज। माहिरीन का कहना है कि मंसूबे से माहौलियाती आलूदगी का खात्मा होगा। शहरियों को साफ सुथरा माहौल मिलेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई और शुमाली इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के। पेशावर में मतला जज़वी अबर आलूद, मौसम खुश्क। बलूचिस्तान में भी मौसम खुश्क रहेगा। तहम कोयटा, ज़ियारत, योब, बूसा खेल और चमन में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अमरीकी सदर का दरामद गाड़ियों पर 25% महसूलात के नफाज का ऐलान। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फरोग के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्मनामा जारी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका से जो रकम ली गई अब इसकी वापसी का अमल शुरू हो चुका। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अमरीका वापसी के लिए टैरिफ लगाएंगे। मुल्क में कोयले की कानों को दोबारा खोला जाएगा। हवा से बिजली बनाने के मंसूबे नुकसान के सिवा कुछ नहीं। एलोन मस्क ने मुझे कभी कारोबारी फायदे के लिए नहीं कहा। T20 में शर्मनाक शिकस्त के बाद वनडे का इम्तिहान। पाक न्यूजीलैंड एक रोजा सीरीज का आगाज 29 मार्च से होगा। T20 टीम के 8 खिलाड़ी आज वनडे स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। T20 स्क्वाड के खिलाड़ी और स्पोर्ट स्टाफ वेलिंगटन से नेपियर के लिए रवाना। दीगर खिलाड़ी न्यूजीलैंड से बरास्ता दुबई, पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे।
और जर्मन शहर कोलून की मस्जिद कोलून जदीद तर्ज तामीर का शाहकार। मस्जिद का डिजाइन फूल की पत्तियों की मानंद है। छत और दीवारें शीशे से बनाई गई हैं। मस्जिद में सेमिनार रूम्स, म्यूजियम, लाइब्रेरी और एक हिस्से में शॉपिंग की सहूलत मौजूद। अल्लाह के घर में 1200 से ज्यादा नमाजियों की गुंजाइश।